कैसे मुअज़्ज़िज़ीन हैं काई कबीले के कि मुश्किलात का मुकाबला करने के बजाय अपने मकसद से फरार हो जाने को तरजीह दी। माफ कर दे हमें सरदार, हम समझे कि अब मर चुके हैं। मैं मर भी जाऊं अगर तो मकसद जिंदा रहेगा। ये मकसद रज़ाए इलाही है जो हजारों सालों से है और कयामत तक कायम रहेगा। जब हमारे पैगंबर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस वक्त गम से दो चार होने वाले सहाबा के सामने हजरत अबू बकर ने कुरान की जो आयत पढ़ी थी वो याद रखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। अब अगर वो शहीद हो जाएं या रहलत फरमा जाए तो क्या मकसद से पीछे हट जाओगे? जो अपने मकसद से पीछे हटा वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह उनके साथ है जो उसका शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने अपने मकसद से कभी रूगर्दानी नहीं की, वो जिन्होंने पूरी दुनिया में निजाम इलाही को कायम करना चाहा। और आप लोग, आपने क्या किया? सब जान ले, काई कबीला सिर्फ अर्तुरुल की मौजूदगी से कायम नहीं है। वो जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबलंदी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, उन पर चाहे जुल्म के पहाड़ टूट जाए, वो कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। मेरा हुक्म है, सरदार दुंदार और उनका साथ देने वाले कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन शूरा से बेदखल किए जाते हैं। हमें आपके हुक्म के आगे कुछ भी नहीं कहना सरदार, आपका यहाँ होना हमारे लिए काफी है। जो हुक्म सरदार। इस बात से सबको सबक लेना चाहिए, जो हमारे मकसद से वफादार नहीं या मुश्किलात का सामना नहीं करते, कबीले में उनके लिए जगह नहीं है कोई। जो यहां से जाना चाहते हैं उनके लिए खुला है रास्ता। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। आपका मकसद हमारा मकसद है। औताक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मिलो मुझसे। हमारे कबीले में फितना बर्पा नहीं कर पाएगा, बेफिक्र हो जाए आप। इस जमीन पे आबाद होना आपका अर्तुरुल की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। क्या समझ नहीं रहे आप? अपना सामान बांध लो तुम। और फौरन भाई के कबीले वापस चले जाओ। सरदार अर्तुरुल के हुक्म पर ही अमल किया जाएगा। जो फैसले की हिमायत नहीं करते वो औताक से जा सकते हैं।